नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने नागपुरी का बहुत सुंदर लोक कथा बनहरनी कर बेटा, जी हाँ दोस्तों, बनहरनी का बेटा लेकर आए हूँ। ये बहुत ही सुंदर लोक कथा है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह जो लोक कथा है उसे जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी पढ़ना है आपको, आपका सिलेबस में है, इसलिए आपको अच्छे से इसको पढ़ने का ज़रूरत है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अंत में जब ये कहानी ख़त्म होगा तो मैं आप लोगों के लिए अलग से इस कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा, उसमें आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नागपुरी में बनहरनी कर बेटा। एगो राज्य एगो राजा राज करत रहे। मतलब एक राज्य था, उसमें एक राजा राज करते थे। राजा का नाम रहे विक्रमदित। मतलब उस राजा का नाम था विक्रमदित। विक्रमदित के शिकार खेले के बहुत शौक। मतलब विक्रमदित राजा जो थे उसको शिकार करने में बहुत शौक था। रोजे शिकार खेले जात रहे। एक दिन वो अखंड वन में शिकार खेले गेले। प्रतिदिन शिकार करने जाते थे। तो एक दिन शिकार करते करते वो बहुत घना जंगल में पहुंच गए, जहां गेंदला, हरिन, लम्भा, कोटरा और दोसर दोसर जानवर मन रहते रहे। मतलब कि उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जैसे हिरन, लोमड़ी और अनेक तरह के जानवर रहते थे। शिकार करते करते वो ढेर दूर निकल गए। शिकार करते करते वो बहुत दूर निकल गए। तो एक जगह उनके छोट बाहर लागलक। वो अपन संगी सखा मन ले अलगे गेले, घुर आले और सब क्यों आगे बढ़ले। उमने गेल पाछे कने ले एगो पियासल हरनी पानी कर खोज में हुआ डुमडुमाते तो पहुँचलक। मतलब कि वो लोग जब उस जगह से निकल गए, आगे बढ़ गए, उसके बाद एक प्यास से व्याकुल हिरन पानी के खोज में वहां पर पहुंची। वो देखा थे एक ठो छोटे ईसन गाढ़ा में पानी डील जाए। वो पिलक और जने ले आए रहे तने घुर गेलक। मतलब प्यासल जो हिरन आई थी वो देखी कि एक छोटा सा गड्ढा में पानी भर गया है। तो वहां से वो पानी पी ली और जिधर से आई थी उधर चली गई। इकर थोड़के दिन पाछे दुई जीवा होलक और भावेक लागलक ई का से भेलक। पाछे दोसर हरिन मनक मुँहे सुनलक कि विक्रमदित राजा शिकार करे बन आए रहे और वो फलना हरिन के मारले। और हरनी समझ गेलक कि वन में ओहे राजा कर पेशाब कोनो पीलो और ईसन होलो हुई। मतलब कि ये कह रहा है कि पानी पी के तो चला गया हिरन, उसके बाद कुछ ही दिन बाद दो जीवा कहने का मतलब वो गर्भवती हो गई। और वो सोचने लगी कि ये कैसे हो गया। तो बाद में पता चलता है कि राजा विक्रमदित जंगल में शिकार करने आए थे और एक हिरन को भी मार के ले गए। तो उस समय उसको समझ में आता है कि राजा विक्रमदित ही पेशाब किए होंगे और उसी को मैंने पी लिए। कई महीना बीतलक, तलक हरनो कर दिन पुरलक और वो एक बेटा छुआ से हो आदमी छुआ के जन्म देलक। मतलब महीना बीतते गया, उसके बाद उसका दिन पुर गया। फिर वो एक बच्चा को जन्म दिया। वो भी हरनी नहीं बल्कि एक आदमी के बच्चा को जन्म दिए। छुआ बड़ा सुंदर रहे। वो छुआ के एक बड़का ढेंगुर कर हेठे कोरकोट पते मन में ढाइप के लुकाए दिलक और समय समय दूध पियाए लागलक। मतलब एक सुंदर बच्चा को जन्म दी और उस बच्चा को एक पेड़ के नीचे सुला दी और उसके ऊपर कोरकोट, एक पेड़ होता है उसी का पत्ता से ढक के सुला देती थी। और
समय समय पर दूध भी पिलाने जाती थी। हरिन छुआ माय हरक दूध पीते पीते बने में बैठ गेलक। मतलब कि जो हिरन का बच्चा था वो अपना माँ का दूध पीते पीते अब बड़ा हो गया। अब वो चले फिरे और गोठिया बतिया लागलक, चलने भी शुरू कर दिया, फिर बात करने भी शुरू कर दिया। ये देख के हरनी के चिंता भेलक कि ई छुआ के मैं कैसे पोसूं। अब बड़ा होने लगा तो हिरन को चिंता होने लगा कि इसका पालन पोषण हम कैसे करेंगे, दूध एकल से जियक नहीं पारी। और का जानी दोसर हरिन मन इके संग में रह देवें कि नहीं देवें, मोके ई लुकाखे मुश्किल होत रहे से। और थोड़े दिन बीते देखे वो एक रात कोनो गांव कर बाहरे गंदूर लाइल फिरलक। मतलब कि थोड़ा दिन बीता, उसके बाद कोई गांव में गई, फिर जहाँ पर गोबर सब फेंकते हैं उसको गंदूर कहते हैं, उसके आसपास वो फेंकल चेथरा मन और एक ठो फूटल तुम्बा पालक और ले आनलक। मतलब कि वहाँ जब घूमने गई तो वहाँ पर कपड़ा का टुकड़ा और एक तुम्बा उसको मिला। तुम्बा मतलब कि जो कद्दू होता है उसी का बनाया जाता है तुम्बा, वही उसको मिला वहाँ पर, तो उसको ले आई। वो बेटा हार के कहलक, बेटा अब तो बाढ़ले मोर दूध एकला पी के जियक नहीं पारबे। अपना बेटा को कह रहे कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, केवल दूध पी के अब नहीं रह सकते हो। तो आदमी छुआ है किस जुदा, मतलब कि तुम आदमी का बच्चा हो, हम लोग से अलग, ऐसा कह रही से। तो के वन में रहे कि नहीं बेस, तो ई चेथरा मन के गेठिया गेठिया के पिंध और तुम्बा के टाइम के आदमी मन गांव मन में जा और दूरा दूरा बोल के भीख मांग। उसका माँ कह रही है कि तुम आदमी चाहो, हम लोग से अलग हो, मतलब हम लोग के साथ में अब वन में नहीं रह सकते, वन में रहना ठीक नहीं है। तो जो कपड़ा लाई थी उसको दे दी और इसको बांध के, मतलब कि जगह जगह, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा कपड़ा था उसको बांध के पहनने के लिए बोली। फिर एक जो तुम्बा लाई थी उसको टांग के आदमी लोग जहाँ रहता था उस गांव में जाने के लिए कही, जहाँ पर वो अपना सब घर में जाके भीख मांगने के लिए भी बोल रही है। जे मिली उकरे से गुजार करबे, मतलब जो भी मिलेगा उसी से अपना गुजारा करना। सांझ सांझ घुराबे और वन बाहरे जे बड़का ईसन महुआ गछा है उकर हेठे ठाड़ रहबे, हुआ तोके मैं रोज भेंट करे के जामू। वो कह रही है, मतलब कि बनहरनी कह रही है, वन का हिरन बनहरनी मतलब कह रही है कि जो मिलेगा उसी से गुजारा कर लेना और शाम को वापस आ जाना। और जंगल में जो बड़ा सा महुआ का पेड़ है उसी के नीचे रहना, वहाँ पर मैं तुमसे रोज दिन भेंट करूंगी, ऐसा बोल रही है हरनी। छुआ कहलक, हो यो मैं उसने करमू, अब मैं बढ़ गेलो, मोके कतना दिन दूध पियाते रहबे, मगर मैं का कही के भीख मांगमू, का ले आदमी मन भीख दे। मैं वो बच्चा कह रहा है, बनहरनी का बेटा, हाँ माँ मैं ऐसा ही करूँगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, केवल दूध पी के नहीं रह सकता हूँ, लेकिन क्या कह के भीख मांगूंगा, कह के अपना मम्मी से पूछ रहा है। हरनी कहलक, सुन मैं तोके एगो गीत सिखाई देत हूँ, इके दूरा दूरा गाबे हल अदीमन तोके भीख देवे। उसका माँ कह रही है, हिरन कह रही है कि सुनो मैं एक गाना सिखा दे रही हूँ, उसी को जाके सबका घर दरवाजा में गाना, उसी इसको सुनने के बाद भीख दे देगा, मतलब भिक्षा मिल जाएगा, ऐसा कह रही है। आयो मोर बन के हरनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। उसका माँ सिखा रही है कि आयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। मतलब मेरा माँ बन के हिरन, बन के हिरन, और मेरा बाबा
विक्रमदित राय, भीख दीजिए माए मतलब माँ बहन, भीख दीजिए माँ बहन, ऐसा गाना सिखा रहे। मतलब नागपुरी में उसी को कह रहा है कि आयो मर बन के हरिणी, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माए बहनिया, भीख देगे माए बहनिया। और एक बात बेटा, तोय पूरब पश्चिम उत्तर कर गांव मन में तो बुलबे मगर दक्षिण बट ना जाबे। सचेत भी कर रही है कि पूरब मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर सब तरफ जाना, लेकिन दक्षिण तरफ कभी नहीं जाना, ऐसा बोल रही है। छुआ जवाब दिलक, होयो मोय उसने करमू, तोय मोर अंदेशा ना करबे। मतलब वो कह रहे कि हम इसी तरह करेंगे, तुम मेरा चिंता मत करना। मैं रोज सांझ के उमहुआ गथिन तो के पटरामो। कह रहा है कि मैं रोज दिन महुआ का पेड़ जगह इंतजार करूंगा, ऐसा बोल रहा है बनहरनी का बेटा। तले उ छोआ गो चेथरा मन के गेठिया गेठिया मतलब कि शरीर में किसी तरह बांध के पहना। तुम्बा के खांधे टांगलक, कंधा में जो तुम्बा उसका माँ दी थी उसको टांग लिया। एगो पतला ईसन कचरा के तोड़ के सोटा बनालक और भीख मांगे चल दिलक। सोटा मतलब एक डंटा बना लिया और वो पहले पूरब बट सोझालक। वो पहले तो पूर्व की ओर चला, एक गांव में ढुकलक, एक घर कर दूरा ठिन गेलक और गायक लागलक। मतलब कि एक घर का दरवाजा पास गया, फिर वही जो अपना माँ गाना सिखाई थी उसको गाने लगा। आयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माए बहनिया, भीख देगे माए बहनिया। उकर गीत इतना सुंदर रहे कि घर कर आदमी मन कूद निकलें और गांव कर जेमन सुन लें ओहो मन कूद पहुंच लें। सब कहें कि तोर गीत बाबू बड़ा सुंदर। मतलब सब कहने लगा कि तेरा गीत बाबू बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है और एक बार गा दो, ऐसा कहने लगा। छुआ और एक धाव राग सुर मिला के मतलब अच्छा स्वर मिला के ईसन गाला कि अदिमन उके बिना मांगले भीख देख लागलें। क्यों चाउर लानलक, क्यों दाल, क्यों नून तो क्यों तेल। सब कोई बिना मांगे ही उसका गाना सुन के भिक्षा देने लगे। कोई चावल दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, कोई नमक दे रहा है तो कोई तेल दे रहा है। क्यों जनाना तो भाते तियन के हेर आइन देते हैं। मतलब कोई कोई औरत लोग जो खाना बना था उसी को भी लाद के दे रहे हैं। छुआ इतना चीज मन के कहाँ राखी, कहाँ बांधी और का तेर ले जाई। से उ जतना पारलक उतना तुम्बा में भरलक, चिवरा के चेथरा में पोटम करलक और भात तियन के ओहे जगन खालक और तलक जने ले आए रहे तने घुर गेलक। मतलब कि कह रहा है हिंदी में, आप लोग समझने का प्रयास करिए। इतना सारा चीज जो उसको इतना सारा चीज मिला खाने पीने के लिए, चावल दाल सब और खाना बना हुआ भी मिला, तो इतना सारा चीज को रखेगा कहाँ। वो जितना जो तुम्बा पकड़ा था उसमें जितना आटा उसको भर लिया, फिर जो खाने के लिए मिला था भात उसको वही जगह खा लिया, फिर जिधर से आया था उधर चल दिया। वो महुआ गछ हेठे पहुँचलक, ते सांझ होए कर लाई ढेर बेरा रहे, से माय हर ले ढेर देरी पटराक पड़लक। मतलब शाम होने का बहुत समय था, अपना मम्मी का बहुत देर तक उसको इंतजार करना पड़ा। माय हर आलक और चुमा चाटी करलक और शोभ हाल बताए कहलक। मतलब कि उसका माँ आई और बहुत सारा प्यार करने लगी। फिर जितना भी हुआ उसके साथ दिन भर में घटना हुआ या जो भी हुआ उसको बताने के लिए कही। वो दिन भर कर शोभ होल गेल बताई दलक। ई सुन के हरिणी अनैत रिझेक और कहे कि रोज दिन उसने करबे बेटा, कहियो भूखे नहीं होबे। मतलब कि अपना बेटा का बात सुन के वो बहुत खुश हो गई। फिर बोल रही कि रोज दिन तुम ऐसा ही करना, कभी भूखे नहीं होना पड़ेगा। छुआ जे चिवरा मुरही लाइन रहे उके माय हर के चाखे देलक, तो हरिणी कर खुशी कर ठिकाना नहीं। ये खुशी से फूला ना समाई, इतना खुशी हो गई।
दोसर दिन छुआ के दोसर गाँव में गेलक और एक घर का दूरा ठीन आए के गायक शुरू करलक। उसी तरह दूसरा दिन भी शुरू हो गया। आयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमदित्य राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। ऐसा गाना गा के वो भीख मांगने शुरू किया। सुन के जनाना मन कांद घुलने और मर्दाना मन आह ऊह कर लागले। तलेक मर्दाना मन में क्यों तो छुआ लागिन करिया लाइन देते हैं और क्यों धोती लाइन देते हैं, क्यों झूला लाइन देते हैं और क्यों गमछा लाइन देते हैं। मतलब ये गाना सुन के वहाँ बहुत सारा औरत लोग आई और औरत लोग सुनी ये गाना को तो लोग का आँख से आंसू भर गया, आँख में आंसू भर गया, सब कोई रोने लगे। और जो पुरुष लोग थे उन लोग को भी दुख लगा, वो लोग भी महसूस किए उसका गाना में दर्द था। उसके बाद जो पुरुष लोग थे वो लोग कोई बच्चा के लिए पहनने के लिए करिया होता था पहले, उसको ला दिए, कोई धोती ला कर दिए, तो कोई कप शर्ट ला के दिए, कोई गमछा ला के दिए, तौलिया। तो जो औरत लोग थी वो लोग भी रोटी सब बना के, चावल दाल, कोई चिवड़ा मुढ़ी ये सब ला के दिए। हुआ सब के नहीं लेलक, मतलब बच्चा सबको नहीं ली, खाली हुआ जितना खाए पारलक खालक। और जनाना मन जे पोटमाय दिलन उके भर के बन डहर धरलक। मतलब कि इतना ज़्यादा दे दिया कि सबको नहीं लिया। जो खाना मिला था उसको वही जगह खाया, और जो औरत लोग थी वो लोग जितना डाल दिए उसका मोटरी बांध दिए उतना ही लेकर चला गया। यह तीर रोज उ करेक लागलक। सांझ बेरा हरनी माय हरठिन घुर जायल और रात भर उके बताल एक निचुत जगह में सुत रहेला। ईसन होते होते उ पूर्व उत्तर और पश्चिम कर सब गांव मन में भीख मांग पुरालक। मतलब ऐसा करते करते वो जहाँ जहाँ उसका माँ बोली थी उधर सब तरफ भीख मांग के खत्म कर दिया। अब छुआ सोचे के लागलक कि मैं पूर्व उत्तर और पश्चिम कर गांव मन में तो जाए पूरा लो। बच्चा सोचने लगे कि अब मैं पूर्व उत्तर और पश्चिम की गांव में तो मैं भीख मांग लिया, मतलब जाके पूरा कर दिया। अब कने जाऊं, दक्षिण बर तो आयो जाए मना कर है, मगर मैं तो केकरो कोनो नहीं बिगड़ा हूँ, कोनो हानि नहीं करत हूँ। और सब आदमी मन मोके इतना प्यार दिखाए ना, से उमन मोर का बगड़ा मैं से हो, मैं एक भिख मांगवा छुआ हेको मोके ओन मारियो मोर आवे तो काज पावे, से एके धा होने जाए के देखिए ले। तो वो सोचने लगा कि अब तो मैं सब तरफ, मतलब कि माँ जो तीनों दिशा में जाने के लिए बोली थी उस दिशा में जाके ख़त्म कर दिया। सब तो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं एक भीख मांगने वाला बच्चा, किसी का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, वो लोग हमको मार भी देगा तो क्या पाएगा, एक बार जाके देखना चाहिए, ऐसा सोचने लगा। ईसन सोच के एक दिन दक्षिण बट गेलक और एक गांव में पहुंचलक। एक घर कर दूरा ठिन आलक और गायक लागलक। आयो मर बन के हेरनिया, बाबा मर विक्रमदित्य राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। वही गाना जो अपना माँ सिखाई थी उसको गाने लगा। सुन के गोटा गांव पुरुख तिरिया छोड़ा छोड़ी और छुआ मन कूद के आलय। मतलब कि ये गाना सुन के पूरा गांव का पुरुष औरत और लड़का लड़की और बच्चा सब आ गया उसका गाना सुन के। अचंभा करके उमन उके मूड ले एड़ी तक ताकले और कहे के लागले, कहने लगा कि ए बाबू एक बार फिर से ये गाना सुना दो, जे कहबे से हमरे तो के दे कर कोशिश करब। गांव वाला बोल रहा है कि जो कहेगा वो हम लोग देने का कोशिश करेंगे। से छोड़ा और एक धाव गायक लागलक। सब ओनाय के सुनत हैं, जनाना मन तो अपन लोर संभराखे नहीं पारत हैं। मतलब कि सब लोग पूरा ध्यान से सुन रहे थे और जो औरत लोग थे वो लोग तो अपना लोर, अपना आंसू को रोकने नहीं सक रहे थे।
आयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। यही गाना को वो सुना रहा था। अधिमन विक्रमदित राय कर नाव सुन के अचंभा कर लें, काहे कि विक्रमदित राय ओहे मनक राजा रहें और नजके कर नगर में गढ़ महल उठाए के वो हुआ ले गोटा मुलुक कर राइज करत रहें। से क्यों कहलें कि इछुआ के बारे में राजा के बताए चाहिए। कोई कहा कि इस बच्चा के बारे में राजा को सूचना दे देना चाहिए। उमन राजा का भेंट करके कहलें, महाराज ए महाराज, हमर गाँव कहाँ ले एगो छोटी सन भीख मांगा आए है। से महाराज का नाम लेके बहुत सुंदर गीत गायला। सुन के हमरे तो भोकवाई गेली। से महाराज के हाल देख आली। मतलब कि राजा के पास बताने गया, फिर कह रहा है, महाराज ए महाराज, हम लोग के गांव में एक छोटा सा बच्चा आया है भीख मांगने वाला। वो आपका नाम लेके बहुत ही सुंदर गाना गा रहा है। सुन के हम लोग का दिल भर गया और हम सब भावुक हो गए। ऐसा कह के राजा को बता रहे थे। राजा कहलें, जावा और उके हियाँ बुलाए लाना। जाओ, आदेश दिए कि जाओ उसको लेके आओ, यहीं पर कही देबा कि उके हियाँ भरपूर भीख मिली। से अधिमन छुआ के बोलाए लाने गेलें। हिने राजा और रानियों मन सुने के लाइन तैयार भेलें। छुआ पहले तो डरालक, मगर पाछे सोचलक कि जब राजा इतना प्यार से बोलात हैं और यहो अधिमन मोर लाइन इतना करत हैं, तो मोके उ मनक माइन रखे चाहिए। शुरू में तो वो डरने लगा, फिर बाद में वो सोचने लगा कि राजा जब इतना प्यार से बुला रहे हैं और यहाँ का प्रजा लोग भी, यहाँ का आदमी लोग भी इतना ज़्यादा मेरे लिए कर रहे हैं, मतलब कि ला के दे रहे हैं, तो मान रखना चाहिए। ऐसा कह के वो उछल गया। वो महल में आलक तो देखा थे कि राजा रानी मन और राजकुमार राजकुमारी और दोसर आदिमन जमा हो गए। छुआ करिया पिंध के, गमछा ओढ़ के और तुम्बा के टाइम के तलेक हुकुम मिलत साथ वो राग सुर मिला के गायक और करलक। आयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। सब चुप हो के सुनत हैं। रानी मन लोर पोछात हैं और सब क्यों कहें लगे, बाबू और एक धाव गाँव और एक धाव गाँव। सब कोई चुपचाप से सुन रहे हैं और रानी सबका आंख से आंसू भर गया, आंख से आंसू बहने लगा। सब कोई कहने लगे कि बाबू एक बार फिर से गा दो, एक बार फिर से सुनाओ। छोड़ा और एक धाव गालक और तीसर धाव गालक। सुन के सब क्यों बड़ा खुश भेलें और गवैया छोड़ा मन के रकम रकम कर पिंधे कर चीज मन के देख लागलें। गीत कर अर्थ सोच के सुनैया मन के अचरज लागलक। सब कोई बहुत खुश हुए उसका गाना सुन के और बहुत सारा उसको देने के लिए लाए, लेकिन गीत का अर्थ सोच के वो लोग को बहुत ही अचरज लगा, आश्चर्य हुआ कि इसका अर्थ क्या है। मगर छोड़ा के राजा कर सामने पूछा गाचा करे कर हियाव नहीं पड़लक। राजा तो सब क्यों के हुआ ले भेज दिलें और आपने ही छोड़ा कर बनार लेके लागलें। तो कहाँ कर है किस, मतलब खुद ही सबको भेज के राजा साहब खुद पूछने लगे कि तुम कहाँ के हो, के तोर माए, के तोर बाप, कहाँ रहिसला, का करिसला। मतलब वो पूछने लगे कि कौन तेरा माँ है और कौन पिताजी है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। ऐसा कह के राजा पूछने लगे। छुआ जवाब देलक, महाराज मैं खाली इतना जानन कि एगो हरनी मोके मैं सरक दूध पियाए बढ़ालक। से मैं बने में रहोना और गांव मन में भीख मांग मांग के जियोना। मोर माय हरेनिया मोके गीत सिखाए देलक। ई गीत कर अर्थ हो सके मोहनी समझोना। मैं उसी जंगल में रहता हूँ और भीख मांग मांग के अपना जीविका चलाता हूँ। हरिणी माँ ही हमको ये गीत सिखाई है। इसका अर्थ तो मैं भी नहीं समझा सकता हूँ। ऐसा बोल रहा है वो बच्चा राजा को। राजा सोच लें कि
छुआ रंग रूप में दोसर छुआ मन सरिखे तो आहे, इकर गुण सुरो ओहे मनक लखे, केकरो बेटा हो मोई के पोस पढ़ामू और देखमू कि कैसन आदमी बनेला। राजा सोचने लगा कि इसका गुण भी और लोग के जैसा है, अच्छे गुण है, तो इस बच्चा को हम ही पढ़ाएंगे और अच्छा आदमी बनाएंगे, ऐसा सोचने लगा। राजा छोड़ा के कहेला, बाबू आइज ले तो के और भीख मांगे के नहीं होई, तोए एहे महल में मोर से रह, राजकुमार मन नियर पिंधोड़ और ओहे मन से खा पी और खेल। तलेक राजा नौकर चाकर मन के हुक्म दिले कि ई छुआ के बेस ते नहुआए के सुंदर सुंदर लुगा और श्रृंगार पिंधाई दो। अपने नौकर लोग को वे आदेश दिए कि इस बच्चा को अच्छे तरह नहला के सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाइए, ऐसा कह के आदेश दे दिए। अब छोड़ा महल में सुख से रहे और छुआ मन में खाए और खेले लागलक, मगर रानी मन हिसंगा करे और जरे लागल। ये सब देखे बाहर का बच्चा को इतना प्यार मिल रहा है कि वो रानी सब हिसंगा करने लगे, जलने लगी। उमन आपस में सलाह विचार कर लें, राजा दोसर जनी कर के कहाँ राइख होबे। मतलब वो लोग सोचने लगा, विचार करने लगा अपने रानी में कि राजा कहीं दूसरी पत्नी तो नहीं रखे हैं, उकरे में ई छुआ होई, भला राजा के हमर छुआ मन से मेसाय दिलें और हमर छुआ मन तर इके प्यार करायना, खियाना, पिंधायना। वो लोग हिंसका करने लगी रानी सब। वो लोग सोच रहे कि राजा कहीं अपना दूसरा पत्नी तो कहीं दूसरा जगह नहीं रखे हैं, इसीलिए इस बच्चे को इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा कह रहे। का जानी कोनो दिन इखे होई अपन राजगद्दी और अपन राज छोड़ जाबे, सेखन हमर और हमरे मनक छुआ कुकुर बिलई मनक दशा तेर जुन हो जाए। रानी लोग सोच रहे हैं कि क्या पता एक दिन राजगद्दी इसी बच्चा को मिल जाएगा, उस दिन हम लोग और हम लोग का बच्चा लोग मतलब कुत्ता बिल्ली जैसा उन लोग का दशा हो जाएगा। सैतीन भल मगर सैतीनक साल नहीं, ई कोनो दोष लगाए कि मार या मुरवा चाहिए। वो लोग सोचने लगा किसी तरह का इसके ऊपर दोष लगा के इसको मारना या मरवा देना चाहिए। से दिन ले उमन छुआ में कोनो दोष खोजे के लागल, मगर कोनो दोष नहीं पालें। एक दिन राजा छुआ मन ले गुलेल बीन बीन के खेलत रहे। सेही खन सोब रानी मन पोखरा में नहाए के आवत रहे, मतलब कि वो राजा जो राजकुमार बच्चा थे उन लोग के साथ ये गुलेल बीन बीन के खेल रहा था। उसी समय सब रानी तालाब से नहा के आ रहे थे। हिने हरनिक बेटा कर पारी रहे गुलेल चलाए, वो गुलेल चलाबो करलक कि बड़की रानी झूठ मूठ कर चिचिया के उठलक और भूई में ठनमनाए के कहे, हाय आयो, हाय बाबा, मोर डाँड़ा टूट गेलक। ई छोड़ा गुलेल में एक गोढ़ा बिंधलक और मोर डाँड़ा के तोड़ दिलक। हाय दैया, अब मैं नहीं बाचमू। वो बहाना मार के कहने लगी, हल्ला करने लगी कि ये बच्चा गुलेल से मार दिया, मेरा कमर टूट गया है, कि अब क्या करेंगे, ऐसा अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा कहने लगी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बच्चा को फंसाने के लिए। वो कोनो तेर उठलक और लंगड़ाते महल आलक। आते आते वो खटवास पटवास ले लेलक। आते आते मतलब कि वो अपना बेड लेके सो गई। वो खटिया ऊपरे सने पोरा मन के डिसाई के उकर ऊपरे दरी दलैचा डिसना मन डाइस के सूत गेलक। मतलब सनई एक होता है, पौधा होता है, उसी को नीचे बिछा के सो गए ताकि इधर उधर वट लेगी तो वो टूटेगा तो बोलेगी कि नहीं हाँ हड्डी टूट गया, ये किया। तो उमार हिने हुने उल्टे पलटे और गगाए, हाय दैया, मैं अब नहीं बाँचूँ। वो छोड़ा मोर पराने लेके छोड़लक। वो फिर बोल रही कि अब हम नहीं बचेंगे, ये लड़का हम लोग मेरा प्राणी ले लिया। राजा आलें तो रानी करी इसन दशा देख लें तो घबराए के पूछत हैं, का भेली रानी, का भेली। राजा आए तो रानी का दशा देख के घबरा गए, पूछने लगे क्या हुआ रानी, क्या हुआ। रानी पलंग ऊपरे खूब ओल रहे फिरे तो हेठे सनई पोरामन रटपट रटपट करे और कुहर कुहर के कहे, हाय आयो,
अब मैं नहीं बाँचूँ है मोर डाँड़ा टूट गेलक। वो जब राजा साहब पूछे तो इधर उधर मतलब कलटने लगी। फिर जब सनई का नीचे बिछाई थी वो टूट रहा था, पूरा सा आवाज़ कर रहा था, तो बोल रही कि मेरा हड्डिये तोड़ दिया मार के, है दैया अब हम नहीं बचेंगे। रानी यह लखे हीने हुने ओलैंड के और कुहर के कहे अब का कर ले बनी, राजा मोके मार दो अब मैं मरबे कर। बोल रहे हैं इधर उधर होते हुए कि अब क्या करें, कुछ करने से नहीं बनेगा, अब हमको राजा साहब मार दीजिए, अब हम मृत्यु चाहते हैं, ऐसा बोल रही है। तो दोस्तों ये अधूरा कहानी है, इसमें आज बहुत लंबा कहानी है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा समझा दूंगा। उसके बाद हम लोग एक प्रश्न उत्तर, इस पार्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर का वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जोहार।